के लिए खाना बैठेंगे खाना खाने के लिए पूरे दाल में देखिए सब्जी में देखिए पूरे राख ही राख होती है। राख आ जाता है उसमें। बहुत काफी भी आता है, इतना काफी आता है कि कभी कभी मन करता है कि गांव ही छोड़ के हम लोग यहाँ चले जाए। बताइए ये ऐसी सब दशा हो गई। राख की वजह से आँख खराब हुई है। हाँ, अरे बहुत साल लोग का हुआ, हम लोग का भी तो कभी कभी पड़ता निकलता, यही तो परेशानी यहाँ पर है। परेशानी हो रही है। अच्छा ये बताइए, आपकी तो उम्र ज्यादा है, मतलब ये लोग अभी नौजवान है, पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, आपके जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ियां, तो क्या चाहते हैं कंपनी बंद हो जाए? बहुत झेलनी पड़ती है। छतों पर तो देखिए कि इकट्ठा करेंगे तो 10 किलो 5 किलो राख निकल जाएगा छत पर जी। अच्छा कपड़े आने वाले समय में यहाँ पानी का भी किल्लत हो जाएगी। क्या है? इसलिए सर कि जैसे कि कम से कम 2 ट्यूबवेल का पानी तो पावर प्लांट के लिए लेते हैं, नहरी इलाका है, इसलिए थोड़ा पानी इस टाइम मिलता है, लेकिन गर्मी में आएंगे तो टंकी छोड़ देता हम लोगों का भी। पावर प्लांट में पानी तो हाँ बता समय में पानी ही नहीं मिलता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर में आज हम एक ऐसी खबर लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारे पीछे एक बैनर आपको दिखाई दे रहा होगा जिसपे साफ लिखा हुआ है कि सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड फतुल्लापुर गाजीपुर द्वारा उत्सर्जित धुआं, राख, वायु व ध्वनि पर्यावरण प्रदूषण व जल स्तर संकट के विरुद्ध ग्राम क्षेत्रवासियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसमें नेता होता लोग नहीं है, ये ग्रामीण लोग हैं, ये गांव के लोग हैं जो बैठ करके कहीं ना कहीं अपने पीढ़ियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कहेंगे कि पीढ़ियों को बचाने का कहां से सवाल आ गया? तो सुखबीर एग्रो की बात करें, कंपनी का पहले नाम था, अब नाम कुछ चेंज हो गया, अब नाम तो नहीं पता हमको क्या वनसेल है क्या नाम है, लेकिन सुखबीर एग्रो के नाम से ये जो है फैक्ट्री, यहाँ की जो कंपनी फतुल्लापुर, वो पूरी तरह से चर्चित है। जनपद गाजीपुर में सारे लोग जानते हैं और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि उस फैक्ट्री का विरोध हो रहा है। लेकिन आप सीधे सीधे अगर मैं आपके बीच में ये खबर लेकर के आ रहा हूं तो सीधा सीधा आप कहेंगे कि इससे पहले तो खूब बतियाते थे कि जनपद गाजीपुर में रोजगार नहीं है, कंपनियां नहीं खुल रही हैं, और एक कंपनी खुली भी है तो ग्रामीण अगर उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप दिखाने के लिए चले आए हैं। तो एक बात साफ तौर पर हम बता दें कि धरना प्रदर्शन ग्रामीणों का है और जायज है। अब क्यों जायज है ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इनसे बात करेंगे और बात करके हम जानेंगे कि जो यहाँ से राख निकल रही है, जो धुआं निकल रहा है, जो यहाँ से ध्वनि निकल रही है, कितना जबरदस्त तरीके से इन लोगों को प्रभावित कर रही है। तो हम इन लोगों से बात करें, थोड़ा सा खड़े हो जाइए आप लोग तो बात करेंगे। 1 तारीख से धरना प्रदर्शन लगातार यहाँ चल रहा और ये अनिश्चितकालीन है और ये लगभग तब तक चलेगा जब तक इनको आश्वस्त नहीं किया जाएगा। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी बंद कर दी जाए और इनका भी कहना इस प्रकार का नहीं है कि कंपनी बंद कर दीजिए, लेकिन क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं ये सारी चीजें इन लोगों से बात करें। क्या नाम हुआ, आप नाम बताइए। हमारा नाम ऋषिकेश बिंद है। अच्छा ऋषिकेश जी, क्या दिक्कत आ गई? कितना दिन पहले कंपनी खुली थी यहाँ? 2007 में खुली थी कंपनी है। 2007 में कंपनी खुली थी और 15 साल के बाद आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए आप लोग। क्या क्या दिक्कत आ गई इस 15 साल में कि आप लोगों को यहाँ पर धरना बैठना पड़ा? दिक्कतें भैया हम लोग आज झेल रहे हैं, इतनी दिक्कतें हो रही है, छोटे से बच्चों से लेकर और पशु तक, और खाना पीना नहाना धोना हम लोग के लिए एकदम दुश्वार हो चुका है। नहाना धोने में क्या दिक्कत है भैया? जैसे हम लोग मान लीजिए बाहर नहाना धोना है, राख ऐसी उड़ के आ रही है तो हम लोग कपड़ा तो तारी के नहाएंगे ना, फिर वैसे हो जाएंगे हम। दिन भर पानी गिराते रहें तभी तो धुलदा रहेगा ना वो। तो बहुत समस्या इस चीज के लिए। खाना बैठेंगे खाना खाने के लिए पूरे दाल में देखिए सब्जी में देखिए पूरे राख ही राख होती है। राख आ जाता है उसमें? बहुत काफी भी आता है, इतना काफी आता है कि कभी कभी मन करता है कि गांव ही छोड़ के हम लोग यहाँ चले जाए। अच्छा। ऐसी दशा हो गई है। अच्छा, इस कंपनी की वजह से ये दशा आ गई कि नहीं गांव छोड़ने पर आप लोग मजबूर हो गए? भैया एकदम इस कंपनी की वजह से ये दशा हो गई है हम लोगों की। तो क्या चाहते हैं, क्या मांगे? अभी तो ये आपने लिख दिया है, मांग भी कुछ लिखे, आप क्या क्या मांगे आप बताइए। भैया हमारी मांग उससे कुछ भी नहीं है। हमारी मांग ये है कि हमारी समस्या का हल किया जाए। हमारा यही कहना है और कुछ नहीं। तो समस्या में खाना पीना में तो हो जा रहा है, ठीक है, और क्या क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? दिक्कतें ये जो देख रहे हैं आप, इससे हम लोग की जो जमीन है वो भी खत्म हो जा रही है। गोभी देख रहे हैं ना, गोभी में उसके अंदर जब उसका राख चल जा रहा है तो वो भी बिकने के लिए मंडी में भी कोई उसको पूछ नहीं रहा है। ये दशा हो गई है। मतलब फसल पर भी बहुत ज्यादा इसका असर पड़ा भी है। हाँ, बहुत दिक्कतें आ रही है। आप आ जाइए थोड़ा सा आगे। क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार बिन। रमेश नाम है जी। क्या क्या दिक्कत आ रही है कंपनी? सर दिक्कत तो ये पहले कि मोटरसाइकिल से आदमी जा रहा है तो पहले राख उड़ के आंख में पड़ जा रही है, इससे भी बहुत दिक्कत है। आपके आंख में पड़ी है? बहुत बार पड़ी है सर। अच्छा, बहुत। क्या क्या दिक्कत आई? और दिक्कत है कि अब चश्मा लगाना पड़ गया।
अच्छा देखिए भैया चश्मा लगा रहा है, ठीक है। कितनी उम्र है आपकी? उम्र तो 50 साल है। 50 साल की उम्र है और चश्मा लगा रहा है, और शायद कंपनी नहीं होती, राख नहीं उड़ती, यहाँ से धुआं नहीं उड़ता, इनके आंख में नहीं पड़ता, तो ये चश्मा उस्मा नहीं लगाते। सही बात, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं सर, आप सब आपकी भी आंख लग रहा है खराब है, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? गणेश बिंद। गणेश नाम है। अच्छा ये बताइए, ये सब राख की वजह से आंख खराब हुई है? हाँ, अरे बहुत साल लोग का हुआ, हम लोग का भी तो कभी कभी पड़ता निकलता, यही तो परेशानी यहाँ पर है। परेशानी हो रही है। अच्छा ये बताइए, आपकी तो उम्र ज्यादा है, मतलब ये लोग अभी नौजवान है, पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, आपके जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ियां, तो क्या चाहते हैं कंपनी बंद हो जाए यहाँ से? नहीं साहब, उसका जो धुआं निकल रहा है, प्रदूषण जो रहा है, उसका व्यवस्था कर दीजिए। और कंपनी हम लोग को लाभ है, फायदा नुकसान नहीं है, मगर जो राख उड़ रही है वो है, और प्रदूषण जो धुआं का है वही हम लोग को परेशानी है, उसका लिए वो कंपनी व्यवस्था कर दे। भैया थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रताप नाम है। आइए थोड़ा तेज बोलिए, तेज बोलिए। क्या नाम है? राम प्रताप। राम प्रताप नाम जी है। जी। अच्छा तो बच्चों पर भी असर पड़ता है उस राख का? बहुत बहुत पड़ता है, बच्चों को तो आँख मलते मलते आँख से पानी, आँख लाल हो जा रहा है। हाँ। जी। कितनी ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती बहुत झेलनी पड़ती है। छतों पर तो देखिए कि इकट्ठा करेंगे तो 10 किलो 5 किलो राख निकल जाएगा है? छत पर? जी। अच्छा। कपड़े तो बाहर फैला नहीं सकते हैं। अरे भैया देख रहे हैं एकदम चमकते हुए साल ओढ़े हुए। अरे तो इस समय बंद है ना, इस समय कह रहे हैं कि कुछ काम कर रहे हैं, काम नहीं करेंगे तो फिर 4 दिन के बाद फिर खोलेंगे। अच्छा अभी प्लांट बंद चल रहा है? जी जी। अच्छा तो अब एक बार और हम ये जानना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कंपनी बंद हो जाए? नहीं, कंपनी ना बंद हो, इसका जो फिल्टर है वो फिल्टर सही कराए अपना राख का। अच्छा जब कंप्लेन आप लोग करते हैं तो क्या जवाब आता है? जवाब वही आता है, घोल मेल के घुमा घुमा के बस दे देते हैं। प्रदूषण क्या बोलते हैं कि ट्यूब फट गया? हाँ, ट्यूब फट गया, ये फट गया है, और प्रदूषण विभाग को लिख कर भेज देते हैं। अच्छा फिर बनवाते नहीं? फिर उसी तरह 10 दिन के बाद फिर शुरू कर देते हैं। जी। अच्छा तो क्या लगता है यहाँ जनजीवन जो है प्रभावित तो हो ही रहा है, मतलब रहने लायक यहाँ है कि नहीं? अगर इसी तरह से कंपनी चलती रहेगी तो रहने लायक है यहाँ? इसी तरह रहेगा तो फिर कोई नहीं रहेगा। जी। चलिए देखिए, अब इस तरह की भाषा से अगर मैं पूछ रहा हूँ इनसे कि यहाँ रहने लायक है कि नहीं रहने लायक है, तो ये मत सोच लीजिएगा कि मैं इनको भड़का रहा हूँ, लेकिन साफ तौर पर मैं बता रहा हूँ, दूर से तो आपको तमाशा लगेगा, ये आपको लगता होगा कि ये लोग तमाशा कर रहे हैं, और अगर ये नेता होते ना तो मैं भी समझ जाता कि तमाशा हो रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, 15 साल से ये कंपनी चल रही है और लगातार समय समय पर यहाँ विरोध इस कंपनी का हुआ है। इतना ज्यादा विरोध हुआ है, लेकिन इन अगल बगल के गांव के लोगों को ज्यादातर केवल गुमराह किया गया है उस नाम पर, विरोध के नाम पर। बाकी का समझ लीजिए सब गोलमोल चल रहा है यहाँ। लेकिन अब ग्रामीण कहीं न कहीं इस बात पर उतर आए हैं कि जिस तरह से राख उठा करके ला करके यहाँ रोड पर पटक दी जाती है, और जैसे ही हवाएं चलती हैं तो पूरा का पूरा राख उड़ करके इनके आंखों में, इनके खाना पानी, इनके कपड़ों पर और इनके घरों में प्रवेश कर जाता है। छोटे छोटे बच्चों की स्थिति इस प्रकार की है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद अपनी आंखों से, अपने फेफड़ों से जूझना शुरू कर देता है। अच्छा ये बच्चा हमारा ही बच्चा, इसकी आंख में पड़ा 3 दिन, इसकी आंख में राख। हाँ क्या बोल रहा है? इसके आंख में 3 दिन राख पड़ी हुई थी। अच्छा। और हमको पता नहीं चला था क्यों रो रहा, आंख सिर्फ आंसू आ रहा था इसके। हमने जब पता किया तो 2-3 लोग महिलाएं घर की मिल के इसके आंख से राख निकाली। बहुत तकलीफ होती है भैया, सोच लीजिए कि देख लीजिए, अब बच्चों को लेकर के भी बहुत ज्यादा ये लोग चिंता में है, और देखिए भीड़ भी बहुत ज्यादा लगी। थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा दूर से दिखा दीजिएगा कि तमाम लोग जो है आते जाते यहाँ पर खड़े भी हैं, ये सारी चीजें हैं। और ये 1 तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल हम लोगों को पता चला, हम तो बनारस थे, पता चला कि इस तरह का यहाँ जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो हमें लगा कि एक बार कवर करना चाहिए, क्योंकि आते जाते बहुत सारी परेशानियां हम लोगों को झेलनी पड़ती थी। तो ये समझ में आता था कि गांव के लोग किस प्रकार से इस दुश्वारी को झेल रहे हैं। अब वहां से गंदा पानी भी निकल करके आता है बाहर। आने वाले समय में यहाँ पानी का भी किल्लत हो जाएगी, इसलिए सर कि जैसे कि कम से कम 2 ट्यूबवेल का पानी तो पावर प्लांट के लिए लेते हैं, नहरी इलाका है, इसलिए थोड़ा पानी इस टाइम मिलता है। लेकिन गर्मी में आएंगे तो टैंकी छोड़ देता हम लोगों का भी। पावर प्लांट में पानी हाँ बता समय में पानी ही नहीं मिलता है पीने के लिए। क्या नाम बताइए? जी उपेंद्र विश्वकर्मा है मेरा नाम जी। मई और जून में हम लोग पानी के लिए परेशान हो जाते हैं, पानी किल्लत जी। जो टंकी लगी हुई है हमारे यहाँ 30 फीट पे पानी आता था, वो अगर वो समझ लीजिए छोड़ देती है, पानी ही नहीं मिलता है। हम लोग इधर उधर से लाना पड़ता है, जिसका 100 फीट 120 फीट है वहाँ से। अभी एक उदाहरण है, यहाँ पे है एक, इनका क्या नाम है, गोवर्धन भाई, इनकी आंख में राख पड़ी थी। इतना परेशान हुए, वो यहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल है, सादियाबाद, वहाँ दिखाए, उनके आंख में पूरा मवाज हो गया राख के लेकर के।
अब वो पूरा आँख उनकी खराब हो गई है। अभी है, अब है नहीं तो हम यहाँ पे लाकर उनको दिखा देते हैं जी। अब देखिए, अब जो है इस तरह की प्रॉब्लम है, इस तरह की मतलब यहाँ की दुश्वारियों को हम दिखा रहे हैं। ये ऐसा जो है क्षेत्र है जिस क्षेत्र में कंपनी तो लग गई, और जिस समय कंपनी लग रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जनपद का विकास होगा और फतुल्लापुर के अगल बगल के जो क्षेत्र है, जो गांव है, यहाँ के लोग कम से कम विकास के रास्ते पर होंगे। लेकिन आप साफ तौर पर बता देना, बहुत जल्द इस कंपनी की एक वीडियो आपके बीच में मैं लेकर के आने वाला हूँ और मैं दिखाऊंगा कि कंपनी के अंदर काम करने वाले जो वर्कर हैं उनका शोषण किस प्रकार से, कितना जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है, और उन वर्करों को ला करके मैं आपके बीच में दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसी सूचना मुझे मिली है और वो चीज के लिए मैं काम भी कर रहा हूं। लेकिन एक बात तो हम साफ तौर पर बता दें कि आज फतुल्लापुर गांव में उपस्थित है और फतुल्लापुर गांव के अगल बगल के तमाम लोगों ने अभी मन बना लिया है कि कंपनी या तो अपने अंदर सुधार लाए, और नहीं तो फिर हम सुधार लाने के लिए जब खड़े होंगे तो आपको यहां से कहीं ना कहीं भागना तो पड़ेगा। अगर आप नहीं भागेंगे, हो सके भैया बहुत पैसा वाले व्यक्ति हैं, बहुत बड़े जो है, बहुत बड़ा जो है माफिया, बड़े बड़े माफिया इनके साथ होंगे, बड़े बड़े ठेकेदार इनके साथ होंगे, तो गांव के लोगों का साफ कहना है कि हमारी स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि लगता है कि इस प्रदूषण को देखते हुए, इस राख को, इसमें से जो जहरीली गैस निकलती है, उस गैस की वजह से हमको ये गांव छोड़ करके जाना पड़ेगा। रोज आपके परिवार के लोग बीमार रहेंगे। अगर हमारी आंख ही सही नहीं रहेगी, अगर हमारा आंख ही खराब हो जाएगा तो हमारा जीवन किस प्रकार का होगा, ये साफ तौर पर आप समझ सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। और ये जो लड़ाई है इन लोगों की, बड़ी लंबी लड़ाई है, और तमाम खबरें लेकर के आपके बीच में आऊंगा और दिखाऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे हैं मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।